और वही अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ रुपया अपनी महल की साज और सज्जा पर खर्च कर रहा है। और उस समय खर्च कर रहा है जब दिल्ली में कोरोना महामारी आ गई थी, लोग कोरोना से पीड़ित थे, दवाई नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था, सरकारी हॉस्पिटल्स में दाखिला नहीं मिल रहा था। तो ऐसे समय में आप दिल्ली के टैक्स पेयर्स का 45 करोड़ रुपया अपने राजमहल के ऊपर बर्बाद कर रहे थे। उसके लिए आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल भी नहीं ली, जो सैकड़ों पेड़ थे वह भी कटवा दिए, उसके लिए भी आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली। अरविंद केजरीवाल ने जो कानून कायदे का उल्लंघन करके अपना राजमहल बनाया है, उनके खिलाफ आज नहीं कल FIR होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी और उनको मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देना होगा। दिल्ली का सीएम कैसा हो, दिल्ली का सीएम कैसा हो। हमारे विधानसभा में केजरीवाल को आईना दिखाने वाले और दिल्ली की जनता की आवाज उठाने वाले रामवीर सिंह बिदूरी जी हमारे पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। हमने इसका जमकर विरोध किया। अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया कि दिल्ली में साल में 21 ड्राई डेज होते थे, उनकी संख्या घटाकर 3 कर दी। शराब की बिक्री का समय रात को 10 बजे तक होता था, उन्होंने शराब की बिक्री का समय पुलिस से NOC नहीं ली, उनसे अनुमति नहीं ली और प्रातः 3 बजे तक कर दिया। क्या ये ठीक था? क्या रात को 10 बजे से समय सीमा बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक कर दी। हमने इसका जमकर विरोध किया। अरविंद केजरीवाल ने जो नई पॉलिसी बनाई उसमें यह भी लिख दिया कि यदि कोई व्यक्ति ये शिकायत करता है कि शराब की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसकी जांच सरकार की लैब में नहीं होगी, शराब के ठेकेदार की लैब में उसकी जांच होगी और शराब का ठेकेदार बताएगा कि शराब की क्वालिटी ठीक है या खराब है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का करेंगे। और आज देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत बीजेपी से नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूरी जी आए। बिदूरी जी, खासकर जिस क्षेत्र में आए हैं इस क्षेत्र के लिए मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पर नाली, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधा से लोग वंचित है और हमेशा मेरी पत्रकारिता में मैं सवाल फेस करता हूँ। तो आप आएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि 8 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के निवासियों से वायदा किया था, हम सभी कॉलोनियों को नियमित करेंगे, इनमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, सड़कें बनाएंगे, सिविल लाइन डालेंगे, ड्रेनेज व्यवस्था करेंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज बनाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल पिछले 8 सालों में अपना एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने तो 500 स्कूल खोलने की बात कही थी, एक भी स्कूल खोल नहीं पाए। दिल्ली में 20 कॉलेज खोलने की बात कही थी, एक कॉलेज भी नहीं खुल पाया। आज दिल्ली के लोगों को यदि घंटा आधा घंटा पीने का पानी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है तो वह भी गंदा है। उस पानी को पीकर लोगों के पेट खराब हो रहे, किडनी और लीवर खराब हो रहे हैं, लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अभी लगभग 7-8 हजार घरों से पानी के सैंपल उठवाए और उसमें 2500 से ज़्यादा सैंपल फेल हो गए। रिपोर्ट ये आई है कि ये पानी पीने के लायक नहीं है और यदि इस पानी को दिल्ली के लोग पी रहे हैं तो उनकी किडनी खराब हो जाएगी, उनका लीवर खराब हो जाएगा, वो कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। तो ये रिपोर्ट तो अब दिल्ली जल बोर्ड ने दी है। आप DTC के लिए एक नई बस नहीं खरीद पाए, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, ओल्ड एज पेंशन आपने बंद कर दी है। गरीब आदमी कहता है मोदी जी की सरकार जो है गरीब आदमी को 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। लगभग 6 लाख लोगों ने राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8 सालों में एक भी राशन कार्ड बनाकर दिल्ली के लोगों को नहीं दे पाई है। सर क्यों बन रहा है दिल्ली में? अरे भैया, इसलिए कि लोग कहेंगे मोदी जी की जय जयकार करेंगे कि मोदी जी की सरकार जो है उनको मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है।
अब पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है, जिस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मोदी जी की सरकार की ओर से मुफ्त इलाज करवाया जाता है। दिल्ली में उस योजना को अरविंद केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में लागू हो गई है। यदि किसी गरीब आदमी के पास पक्का मकान नहीं है तो पक्का मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वो तो सर किया नहीं, मगर जनता की जो कमाई है 45 करोड़ में जिस तरीके से निवास को बनाया गया है उसके संदर्भ में देखिए, हम लोग तो बराबर ये कहते रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने शपथ पत्र भी जारी किया और उन्होंने अनेकों बार मुख्यमंत्री बनने से पहले घोषणा की यदि वो चुनाव जीतेंगे तो वो 2 कमरे के घर में रहेंगे, छोटी गाड़ी में चलेंगे, स्कूटी नहीं लेंगे। आपको मालूम है दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक सरकारी कोठी दी जाती है। आज अरविंद केजरीवाल ने अपना जो राजमहल बनाया है 4 कोठियों को जोड़कर अपने लिए एक राजमहल बनाया जिसके ऊपर 45 करोड़ रुपया। सुनने में है मार्बल भी इम्पोर्टेड है। अरे मैंने कहा ना, या तो ताजमहल में शाहजहां ने तुर्की से मार्बल इंपोर्ट किया या अरविंद केजरीवाल ने जो राजमहल बनाया उसके लिए वियतनाम से मार्बल इंपोर्ट किया है। अब अरविंद केजरीवाल कहता था मैं तो 2 कमरे के घर में रहूंगा, मेरा जीवन बहुत सादा होगा, और वही अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ रुपया अपने महल की साज और सज्जा पर खर्च कर रहा है। और उस समय खर्च कर रहा है जब दिल्ली में कोरोना महामारी आ गई थी, लोग कोरोना से पीड़ित थे, दवाई नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था, सरकारी हॉस्पिटल्स में दाखिला नहीं मिल रहा था। तो ऐसे समय में आप दिल्ली के टैक्स पेयर्स का 45 करोड़ रुपया अपने राजमहल के ऊपर बर्बाद कर रहे थे। उसके लिए आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल भी नहीं ली, जो सैकड़ों पेड़ थे वह भी कटवा दिए, उसके लिए भी आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली। अरविंद केजरीवाल ने जो कानून कायदे का उल्लंघन करके अपना राजमहल बनाया है, उनके खिलाफ आज नहीं कल FIR होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी और उनको मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देना होगा। देवली का सर लास्ट सवाल है, प्रकाश जारवाल जी विधायक है यहाँ के, आपने सुना ही होगा किस तरीके से उनका कर्म है यहाँ पर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे चल के? देखिए बात यह है, लोगों को देवली विधानसभा क्षेत्र में पीने का पानी मिल नहीं रहा है। बिल्कुल विकास के कार्य पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उनको लागू नहीं होने दिया है, तो देवली के लोग बेचारे बहुत ही दुखी हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को, चाहे हमारे गगन जी हैं, चाहे हमारे चंदन जी हैं, चाहे हमारे पूर्व हमारी निगम पार्षद माया बिस जी है, अभी हमारी बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद बहन अनीता सिंघल जी है। ये निरंतर लोगों की आवाज को उठाते रहते हैं और अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तभी लोगों ने इनको दूसरी बार चुनाव जिताकर भेजा है। मैं क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोगों के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी निरंतर अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को जारी रखेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, फिर आप सीएम बनेंगे सर? 350 से ज्यादा सीटें सीएम सर अगर आप जीते तो 2025 का चुनाव आएगा सर, तो निश्चित टाइम है लोगों को, निश्चित तौर पर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। सीएम कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा इसका फैसला विधायक करते हैं या भाजपा की लीडरशिप करती है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो मुझे काम देगी, जो जिम्मेवारी देगी, मैं हमेशा उसको पूरी ईमानदारी के साथ उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करता हूँ। हमारे तरफ से सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जनता जनार्दन चैनल के माध्यम से हमने सभी से बात करने की कोशिश की और सभा के दौरान आपने देखा चंदन चौधरी से लेकर तमाम देवली विधानसभा के नेता और जितने भी निगम पार्षद है, अनीता सिंघल जी, मायावीर जी, बलबीर जी, प्रीतम जी और यहाँ पर चंदन चौधरी जी, सभी का यहाँ पर आगमन हुआ और स्थानीय जनता भी मौजूद रही और इसके साथ हमने बात करने की, आपको अवगत करने की कोशिश की। जुड़े रहिए इस कड़ी में और अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।